गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर जीनियस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की हर छोटी बड़ी न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आज के हमारे वीडियो में है एलटी ग्रेड के 3317 पदों की नियुक्ति 16 अक्टूबर को। एलटी ग्रेड रिजल्ट 4 सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। जो हिंदी और संस्कृत का बचा हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती अपडेट, प्रवक्ता संस्कृत साक्षात्कार अपडेट, पहली बार प्रदेश स्तर पर लेखपाल भर्ती होगी, प्राचार्य पद के लिए 219 अभ्यर्थी अनहर। तो देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। आप लोग देख सकते हैं आज की न्यूज है, इसमें दिया है सहायक अध्यापक के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 को। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। अच्छी खबर है, उन्हें अपनी पसंद के लिए जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट दी हुई है, इस पर आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट 25 सितंबर को चालू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। आयोग ने विभिन्न विषयों के पुरुष संवर्ग में 1,772 और महिला संवर्ग में 1,545 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने की संस्तुति की है, जबकि कला विषय का परिणाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन दोनों विषयों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। आगे दिया है पहली बार होगी ऑनलाइन नियुक्ति। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन नियुक्ति व पद स्थापन प्रक्रिया लागू की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर नियुक्ति की गाइडलाइन, प्रक्रिया व रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं। उन्हें पसंद के जिले में नियुक्ति के लिए 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प वेबसाइट पर देना होगा। किसी तरह की परेशानी होने पर करें संपर्क। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, परेशानी होने पर 28 अक्टूबर से सुबह 8 से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर इस पर और ईमेल ये दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांगों को मिलेगा वरीयता। देखिए, दिव्यांगों को वरीयता मिलेगी। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन की नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है एलटी ग्रेड चयनितों के लिए। बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इस खुशखबरी का। और नेक्स्ट अपडेट है, और ये देखिए एलटी ग्रेड की ही न्यूज़ है, ये भी इसमें सूचना दी हुई है। चयन के लिए विज्ञप्ति है, आप लोग देख सकते हैं। ये अपडेट है लेखपाल से संबंधित। पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से करने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्यवाही करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश सरकार की चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। वहीं लेखपालों का काडर जिला स्तर का है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्यवाही करेगा। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह से हो, यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। आगे दिया है 560 भर्ती प्रस्ताव वापस। पेज 9 पे आपको दिखा रहे हैं।
ये दिया हुआ है। 560 भर्ती प्रस्ताव विभागों को वापस, नए सिरे से होगा आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस कर आरक्षण संबंधी कार्रवाई नए सिरे से पूरी कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विभागों से कहा गया है कि वे विधायी विभाग के 31 अगस्त 2020 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्ताव को संशोधित कर भेजें। इस अधिनियम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये रिक्त पद भरे जाएं तो 35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पिछले 9 महीने में एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं निकला हुआ है। ये न्यूज है। प्रवक्ता संस्कृत का साक्षात्कार 16 से 22 अक्टूबर के बीच होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 में घोषित प्रवक्ता संस्कृत का साक्षात्कार 16 से 22 अक्टूबर के बीच कराने का निर्णय लिया गया है। चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता संस्कृत की लिखित परीक्षा 1 एवं 2 फरवरी 2019 को हुई थी। चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता संस्कृत का परिणाम 25 नवंबर 2019 को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद कुछ प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद परिणाम में संशोधन किया गया। संशोधित परिणाम वेबसाइट दी हुई है। इस पर 23 सितंबर को जारी किया गया। संशोधित परिणाम जारी करने के दूसरे दिन ही चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संस्कृत के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। चयन बोर्ड के उपसचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। तो प्रवक्ता संस्कृत के जो छात्र हैं उनका साक्षात्कार 16 से 22 अक्टूबर को होने जा रहा है। अच्छी खबर है उनके लिए। और नेक्स्ट अपडेट है, प्राचार्य पद के लिए 219 अभ्यर्थी अनर्ह। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने पोर्टल पर जारी की अभ्यर्थियों की सूची। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले तकरीबन 1200 अभ्यर्थियों में से 219 अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया है। इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस पद के लिए तकरीबन 1200 आवेदन आए हैं। आवेदनों के परीक्षण के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण न करने के कारण आयोग ने 219 अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया है और इसका कारण भी स्पष्ट किया है। अनर्ह घोषित किए गए ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण नहीं कर रहे हैं और API स्कोर 400 से कम है। एक आवेदक 1 अगस्त 1999 से अलग अलग 9 संस्थानों में कार्यरत था और सहायक आचार्य भी नहीं है। एक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक PhD भी नहीं है। किसी अभ्यर्थी की आवेदन की अंतिम तिथि का नियमित निरंतर सेवा 15 वर्ष से भी कम है और वह एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी वर्ष 2021 से प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत है 2001 से प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत है और एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है। शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक भी 400 से कम है। वहीं एक महिला अभ्यर्थी सेवा में नहीं है और शिक्षण अनुभव भी नहीं है। तो ये थी प्राचार्य पद से रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है LT ग्रेड हिंदी SST रिजल्ट से रिलेटेड। देखिए, LT ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में दी अंडरटेकिंग, जल्द जारी करेंगे रिजल्ट। हाई कोर्ट ने LT ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और 20 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए SIT
गठित की गई थी। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। उन अभ्यर्थियों को छोड़कर उनके नाम एसआईटी की रिपोर्ट में हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। शेष सभी के परिणाम 1 माह के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। आयोग की इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4 सप्ताह में परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन 2018 को जारी हुआ था। इसके लिए प्रदेश भर में परीक्षा कराई गई। परीक्षा के दौरान ही इसमें धांधली की शिकायतें सामने आईं और पूरी परीक्षा विवादों में फंस गई। आगे दिया हुआ है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में जवाब तलब। हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती का परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सचिव जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनको स्वयं अदालत में हाजिर होना होगा। परीक्षा में सफल हुए कई ओबीसी अभ्यर्थियों ने परिणाम संशोधित कर धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संजीव कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2016 की एलटी ग्रेड भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ओबीसी कैटेगरी में चयनित हो गए। इनके बाद 28 मार्च को चयन बोर्ड ने क्षैतिज आरक्षण में हुई गड़बड़ियों को दुरुस्त करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया है। साथ ही कट ऑफ लिस्ट जारी करते हुए पूरा रिजल्ट संशोधित कर दिया। संशोधित परिणाम में कई ओबीसी अभ्यर्थी जिनका चयन सामान्य की सीटों पर हुआ था वह ओबीसी कैटेगरी में वापस चले गए, जबकि याचिकाकर्ता सहित 25 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में चले गए और प्रतीक्षा सूची में शामिल 24 अभ्यर्थी मुख्य परिणाम में आ गए। ये न्यूज है 68,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कोर्ट सख्त, बेसिक शिक्षा निदेशक को वारंट जारी कर तलब करने की चेतावनी। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थी को कोर्ट के आदेश के बावजूद काउंसलिंग में न बुलाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक आदेश का पालन नहीं होता है तो अदालत निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उसको तलब करेगी। नेहा परवीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी और इसके पूर्व कोर्ट के आदेश पर याची को 1 अंक दिया गया। इससे वह चयन सूची में शामिल हो गई। कोर्ट ने याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने के लिए कहा, साथ ही आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को आदेश के पालन का एक और मौका दिया तथा ऐसा न करने पर निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बावजूद न तो याचिकों की काउंसलिंग कराई गई और न ही निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए। उनकी ओर से कोई हलफनामा दाखिल कर जवाब भी नहीं दिया गया। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने निदेशक को आदेश के पालन का एक और मौका देते हुए कहा है कि यदि अब भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो निदेशक को हाजिर करने के लिए अदालत जमानती वारंट जारी करेगा। तो ये थी आज की अपडेट सुबह सुबह की। अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।